फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट टाइम क्वेश्चन। और तो क्या है, बीयर लैम्बर्ट लॉ, जो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही चुका होगा। इसके पहले हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन को डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया था। और उसमें क्या आया था, मध्यम में आप लोगों ने देखा होगा तो ज़रूर से जाना होगा कि वहाँ पर बीच में मैं बताई थी कि वहाँ पर बीयर लैम्बर्ट लॉ जो होता है अप्लाई होता है। तो उसी को हम लोग देखेंगे, उसके मैथमेटिकल फॉर्म को देखेंगे एंड डेफिनेशन को देखेंगे। तो आइए जानते हैं कि बीयर लैम्बर्ट लॉ का क्या होता है। तो बीयर और लैम्बर्ट दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था, एक रूल दिया था। किसके लिए? जो मीडियम था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग देख रहे थे, तो उसमें जो सैंपल था, तो सैंपल में था तो उसमें क्या बताता है, बीयर ने क्या बताया कि बीयर जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। वो क्या होता है कि हाई एब्जॉर्प्शन, जो मीडियम में एब्जॉर्प्शन होता है उसमें से कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वहाँ पर हाई एब्जॉर्प्शन होता है। उसको किसने बताया था? उसे बीयर ने बताया था। जबकि लैम्बर्ट ने क्या बताया था? लैम्बर्ट ने बताया था कि जो सैंपल रहता है ना वहाँ पर उसके पाथ लेंथ के बारे में बताया था, जो कि हाई होता है और उसके एब्जॉर्प्शन भी वहाँ पर से हाई होता है। तो बीयर और लैम्बर्ट रूल आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि बीयर ने कॉन्सेंट्रेशन के हाई एब्जॉर्प्शन को बारे में बताता है, जबकि लैम्बर्ट ने क्या बताता है, पाथ लेंथ के हाई एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है। जो कि इस तरह से होता है। आप लोग को मैं अच्छे से डिटेल में समझा रही हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लेना। अगर इस वीडियो लेक्चर को देख लिया फ्रेंड्स तो पूरे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए होता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सी एंड एल के। तो यहाँ पर क्या क्या है, कौन? ए होता है एब्जॉर्बेंस और सी होता है कॉन्सेंट्रेशन और एल होता है लेंथ किसके? मीडियम का, जो होता है हम लोगों ने देख चुका था। कल के जो वीडियो में था उसको एक्सप्लेन कर चुका था अच्छे से। उसमें से बीयर लैम्बर्ट लॉ है, तो बीयर किसके बारे में बताता है? कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। जबकि लैम्बर्ट ने क्या बताया? उसके पाथ लेंथ के बारे में बताया। अब इसके हम लोग मैथमेटिकल देख लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बीयर लैम्बर्ट लॉ, तो यहाँ पर लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो लैम्बर्ट लॉ क्या बोलता है? माइनस डी आई जो होता है अपान डी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक है। इसमें से क्या होता है? इसमें से आई होता है वो क्या होता है? इंटेंसिटी में चेंजेस होता है। और एक्स क्या होता है? यहाँ पर एक्स होता है उसके क्या दिखाता है? उसके विड्थ को दिखाता है, ठीक है। किसके? आफ्टर थिकनेस। यहाँ पर क्या हो रहा है? आई में इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आफ्टर पासिंग हो रहा है यहाँ पर थ्रू अ थिकनेस। थिकनेस के बारे में बता रहे हैं, कौन? डी एक्स होता है। तो थिकनेस में चेंज कैसे होता है उसके बारे में बताता है, किसमें? मीडियम से। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर कोई मीडियम है, यहाँ पर रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर से कोई रेडिएशन हम लोगों ने पास कराया जिसे हम लोग क्या मानते हैं? आई डॉट मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो इसको हम लोग पास करवाते हैं, तो ये क्या होता है? हम लोग का इंसिडेंट रेडिएशन होता है, इसे हम लोग मीडियम में पास करवाते हैं। तो मीडियम में क्या होता है कि यहाँ पर जो रेडिएशन होता है कुछ तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा कुछ, लेकिन कुछ का यहाँ पर ट्रांसमिट कर देता है। और ट्रांसमिट करने वाले को ही क्या बोलते हैं? हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसे और समझ लेते हैं ताकि आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। ये होता है इंसिडेंट रेडिएशन होता है जो कि मीडियम से पास हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि मीडियम में कुछ ना कुछ यहाँ पर रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा। अब एब्जॉर्ब हो गए यहाँ पर से, तो यहाँ पर क्या होगा? अब कुछ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ ट्रांसमिट होगा यहाँ पर से। तो ट्रांसमिट होने वाले रेडिएशन को आई से डिनोट करते हैं, जबकि इंसिडेंट रेडिएशन को आई नॉट, यहाँ पर आई नॉट है, उससे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो माइनस डी आई यहाँ पर क्या होता है? स्मॉल डिक्रीज इन द इंटेंसिटी। इट मीन्स यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो क्या होता है? थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और माइनस डी आई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विथ थिकनेस ऑफ क्या है? एब्जॉर्बेंट मीडियम। तो ये थोड़ा सा क्या होता है? चेंज हो रहा है, किसमें? थिकनेस ऑफ
एब्जॉर्बेंट मीडियम में, उसे हम लोग dx से डिनोट करते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का देखते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखना फ्रेंड्स, तभी आप लोग को अच्छे से क्लियरली होगा क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है माइनस DI/dx है, यहाँ पर इक्वल क्या है KI है यहाँ पर। तो ये क्या होता है के क्या होता है यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है इसी को हम लोग माइनस DI/I और I को हम लोग क्या लिखे यहाँ पर क्या होता है के क्या होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है यहाँ पर। तो हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पर से dx होता है, यहाँ पर से क्या हो जाता है यहाँ पर से पक्षांतरण हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है के dx यहाँ पर आ जाता है यहीं पर से। तो ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इतना क्लियर आ गया होगा, हो गया होगा आप लोग को। यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, dx को हम लोग इधर ले आए हैं तो क्या हो गया है ये DI/I इक्वल टू के dx, ये माइनस में है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया हम लोग का ये। अब हम लोग देखेंगे इसका क्या करवाएंगे ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोग इसे इंटीग्रेशन करवाने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन करवाएंगे तो क्या होता है इंसिडेंट रेडिएशन से हम लोग ट्रांसमिटेड रेडिएशन तक ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है माइनस DI/I होता है इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है x क्या होता है हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पर क्या हो है थिकनेस होता है किसका मीडियम का। तो x इक्वल 0 से हम लोग थिकनेस से x इक्वल टू x लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हम लोग ये इसको लेते हैं के dx यहाँ पर है। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये इंटीग्रेशन करने पर। अब हो गया इतना। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करते हैं इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो इसका ये फार्मूला होता है लॉग I यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, ये फार्मूला के थ्रू आया है। तो I0 इक्वल ये I होता है यहाँ पर। तो ये इक्वल माइनस क्या आ गया हम लोग का माइनस KX यहाँ पर से आ गया। इसको हम लोग नेचुरल लॉग में एक होता है नेचुरल लॉग होता है, एक होता है मैथमेटिकल लॉग होता है। तो ये इसमें हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। लॉग में कन्वर्ट करने पर यहाँ पर से इस तरह से इक्वेशन हम लोग का आ जाता है। अब इसके हम लोग आगे को देखते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर होता है LN, इसको लिए हैं फर्स्ट क्योंकि ये लोअर लिमिट होता है अपर लिमिट होता है दोनों। तो हम लोग क्या ले लिए हैं लोअर लिमिट माइनस, क्योंकि ये किस में है भाग में रहता है। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन करवाते हैं तो भाग में रहता है वो माइनस में आता है, और जो इंटू में रहता है या गुना में रहता है वो किस में आता है प्लस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है LNI यहाँ पर दिया गया है। ये LNI से माइनस LNI0 तक यहाँ पर दिया गया है। तो इक्वल माइनस KX यहाँ पर से हम लोग लिख लिए हैं इसको। अब उसके बाद क्या किए हैं LN दिया गया है तो LN को क्या किए हैं हम लोग I/I0 को यहाँ पर से क्या कर लिए हैं पक्षांतरण कर लिए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है ये हम लोग का इक्वल टू माइनस KX जैसा का तैसा आ जाता है। इतना आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं किए हैं हम लोग। अब इसको हम लोग क्या ले हैं एंटी लॉग लेंगे, इसको एंटी लॉग लेंगे, इस इक्वेशन को एंटी लॉग लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा एंटी लॉग लेने पर यहाँ पर क्या होता है हम लोग का एंटी लॉग लेने पर यहाँ पर एंटी लॉग लिए हैं तो I/I0 यहाँ पर रहता है। इसको हम ले लिए हैं I/I0, इसको इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए हैं E-KX, क्योंकि हम लोग एंटी लॉग में चेंज कर रहे हैं। तो ये फॉर्म हम लोग का आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसका I0 को यहाँ पर से पक्षांतरण कर लेंगे। तो I इक्वल टू I0 इंटू E-KX, ये हम लोग का क्या आ जाता है लैम्बर्ट लॉ। ये एक फार्मूला बन जाता है लैम्बर्ट लॉ का हम लोग का, जो कि आप लोग को ये क्लियरली शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का लैम्बर्ट लॉ होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके आगे का देखने वाले हैं। तो ये इसी को हम करेंगे चेंज करेंगे किस में, अगर एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं तो I को हम लोग I एब्जॉर्प्शन इक्वल टू I0 और माइनस में I आ जाता है। यहाँ पर जो I होता है यहाँ पर से क्या होता है पक्षांतरण हो जाता है, इधर से आ जाता है। I एब्जॉर्प्शन लेते हैं यहाँ पर तो I एब्जॉर्प्शन इक्वल टू I0
माइनस क्या ले लिए हैं इसको आई नॉट ई माइनस, क्योंकि आई के जगह ये आई के भाग में तो आई इक्वल टू क्या लिए थे यहाँ पर आई नॉट ई माइनस के एक्स, तो आई इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का ये आई नॉट ई माइनस के एक्स, यहाँ पर से ये आ गया है। ठीक है, ये वाला फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आई एब्जॉर्प्शन आई नॉट यहाँ पर जो कि दिया गया है, और ये क्या होता है इसको 1 माइनस, क्योंकि हम लोग पर क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आई नॉट दो जगह है तो आई नॉट यहाँ पर से ले लिए और क्या आ जाता है यहाँ पर से 1 आ जाता है और 1 इंटू 1 यहाँ पर हो जाएगा तो ई माइनस के एक्स हो जाता है। तो इसी को ये आता है 1 माइनस ई माइनस के एक्स। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे का प्रोसेस। कुछ नहीं किए हैं, आप लोग को इतना क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर क्या किए हैं आई इक्वल टू आई नॉट ई माइनस के एक्स लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से आई के जगह में इसको आई इक्वल जो लिए हैं उसके जगह में इसको पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं तो ये वाला फॉर्म बन जाता है। उसके बाद कॉमन लेते हैं तो आई नॉट कॉमन आ जाता है, यहाँ पर 1 इंटू ई माइनस के एक्स करेंगे तो 1 माइनस ई माइनस के एक्स आ जाता है। आई होप अब इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब इसके हम लोग आगे का फॉर्म देखते हैं। इसको आगे का फॉर्म देखते हैं। यहाँ पर ये होता है हम लोग का लैम्बर्ट लॉ। क्या होता है लैम्बर्ट लॉ? लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, ये किसके बारे में बताता है पाथ लेंथ के बारे में, ठीक है। तो आई इक्वल टू आई नॉट ई माइनस के एक्स, ये कहाँ से आया है इधर ही से आया है। आई इक्वल आई नॉट माइनस ई माइनस एक्स, ये कहाँ पर से आया है इधर से आया है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का फॉर्म। तो आई इक्वल टू आई नॉट यहाँ पर ऐसे है ई माइनस के एक्स, यहाँ पर से ये वाला भाग ले आ गया। आई इक्वल टू आई नॉट यहाँ पर से ये क्या हो जाता है हम लोग का ई माइनस एक्स, क्योंकि इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में मैथमेटिकल लॉग में यहाँ पर से चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाता है ए जो होता है यहाँ पर से पक्षांतरण कर लेते हैं और के होता है हम लोग कांस्टेंट होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो के अपान 2.303 ये आ जाता है हम लोग का। आप लोग को इतना भी नहीं लिखेंगे, आप लोग लैम्बर्ट लॉ तक ही लिख कर छोड़ देंगे तो भी आप लोग को उतना ही नंबर मिलेगा, कोई आपके नंबर नहीं कटेगा। ये तो इसके आगे का डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली हो गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं बीयर लॉ। अब बीयर लॉ क्या होता है उसको देख लेते हैं अच्छे से, ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। तो बीयर लॉ क्या होता है? बीयर लॉ होता है वो कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। किसके? मीडियम में जो होता है कंसंट्रेशन होता है, और कंसंट्रेशन की क्या होता है हाई अब्जॉर्प्शन होता है। तो उसके बारे में क्या कौन बताता है? बीयर नामक साइंटिस्ट ने बताता है। तो इसको हम लोग किसे डिनोट किए हैं? कॉन्सेंट्रेशन है इसलिए सी से, ठीक है। तो माइनस डी आई अपान डी एक्स है यहाँ पर, इक्वल टू क्या होता है हम लोग का के आई सी। के होता है वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है माइनस डी आई आ जाता है यहाँ पर, ये होता है हम लोग का माइनस डी आई इक्वल क्या आ जाता है हम लोग डी एक्स को यहाँ पर से पक्षांतरण कर लिए हैं तो आई सी डी एक्स यहाँ पर से हम लोग का आ जाता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का प्रोसेस देखे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जस्ट फर्स्ट किए हैं प्रोसेस वैसी होने वाला है। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा आई नॉट अपन से आई नॉट क्या होता है इंसिडेंट रेडिएशन होता है, ट्रांसमिटेड रेडिएशन से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से माइनस डी आई अपान आई यहाँ पर से आ जाता है, और यहाँ पर से क्या ले लेते हैं और इक्वल टू क्या आ जाता है हम लोग एक्स इक्वल 0 से एक्स इक्वल एक्स तक यहाँ पर ले लेते हैं। के हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और के वहाँ पर से लिए हैं किस में लैम्बर्ट में लिए हैं, तो यहाँ पर के लिए थे ओनली, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे के डेस लेंगे यहाँ पर से। तो हम लोग का सी डी एक्स यहाँ पर से सी डी एक्स को यहाँ पर ले लिए हैं, और यहाँ पर से ये क्या आ जाता है पक्षांतरण हो जाता है, तो आई नीचे में यहाँ पर आ जाता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे के प्रोसेस को देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर नेचुरल लॉग लेते हैं,
लॉग लेते हैं यहाँ पर तो क्या होता है यहाँ पर से माइनस ln यहाँ पर होता है आई अपॉन आई नॉट यहाँ पर से आई, ये क्या होता है फार्मूला से आया है। ठीक है, तो इक्वल जैसे कि फर्स्ट में देखे थे प्रोसेस में सेम वैसी है। तो के डैश सी डी एक्स यहाँ पर से सी एक्स को यहाँ पर ले लिए हैं, क्योंकि हम लोग लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए चेंज वाला फॉर्म जो डी होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग लेंगे इसका एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने पर क्या होता है यहाँ पर एंटी लॉग लेते हैं तो आई नॉट इक्वल आई इक्वल क्या ले लेते हैं ई माइनस के डैश सी एक्स ले लेते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है आई नॉट आई होता है यहाँ पर से पक्षांतरण हो जाता है तो आई यहाँ पर आ जाता है ई माइनस के डैश सी एक्स, जैसा का तैसा हम लोग इसको ले लेते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे उसके बाद में हम लोग आई नॉट यहाँ पर लिए इक्वल टू आई ये रहता है ई यहाँ पर जैसा का तैसा है और यहाँ पर के एक्स आ जाता है। यहाँ पर क्या आता है कहाँ पर से लिए हैं इसको यहाँ पर से आई का मतलब ले लिए हैं ई माइनस के सी एक्स, जो डैश यहाँ पर से हट जाता है के एक्स यहाँ पर से आ जाता है। तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, अब इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर से किसको हटा दिए हैं इसको यहाँ पर से कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आई नॉट का फॉर्म होता है। ठीक है, आई नॉट का फॉर्म आई ई माइनस के एक्स लेंगे यहाँ पर आई नॉट को, तो आई नॉट को यहाँ पर ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा आई नॉट इक्वल आई क्या हो जाएगा ई, ये होता है एप्सिलॉन नॉट जो कि क्या होता है एप्सिलॉन नॉट जो कि एब्जॉर्बेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सी एल यहाँ पर रहता है, ये किसको कंबाइन की हैं बी आर लैम्बर्ट लॉ को कंबाइन किए हैं इसमें। ठीक है, तो बी आर लैम्बर्ट लॉ में ये होता है हमका एप्सिलॉन नॉट होता है और ये एप्सिलॉन नॉट कोफिशिएंट होता है। सी ए होता है वो क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन होता है, एल होता है और लेंथ होता है। इतना आप लोग को अब क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके हम लोग आगे का प्रोसेस देखेंगे। आगे के प्रोसेस देखेंगे तो क्या होता है यहाँ पर हो जाता है, तो ये इट मीन्स क्या होता है एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने पहले ही देख लिया था और एप्सिलॉन क्या होता है ये एस्टिमेशन कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर जो आता है यहाँ पर वो कैसे आता है आई नॉट यहाँ पर आ जाता है, पक्षांतरण कर लेते हैं आई नीचे में आ गया क्योंकि ये इक्वल है तो ये नीचे में आ जाता है भागित में आ जाता है। एल एन यहाँ पर ले लेते हैं एप्सिलॉन और सी एल यहाँ पर से आ जाता है। अब इसको यहाँ पर से पक्षांतरण किए हैं और इतना का मतलब हम लोग ए माने हैं तो इक्वल टू ए आ गया है जो कि ए होता है एब्जॉर्प्शन होता है। आई होप इतना आप लोग को अब क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज का ये क्लास यहीं से एंड करने वाले हैं अब, क्योंकि ये आज का क्लास फुल्ली डिटेल आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज का क्लास था बी आर लैम्बर्ट लॉ जो कि आप लोग को क्लियरली हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो आज का क्लास यहीं से एंड करेंगे और अपने हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि हम लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगे कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया है, थोड़ा पता चले। तो इसी तरह से आप लोग बने रहना और अपने नोट्स बनाते रहना ताकि आप लोग के एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसमें डाउट है या इस टॉपिक में आप लोग को नोट्स चाहिए, ज़रूर बताना ताकि मेरे पास पूरे नोट्स अवेलेबल हैं। आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।